गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर। सीटेट पेपर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है और इस पेपर में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो नंबरिंग के बारे में देखेंगे, किस नंबर से लेकर जो है सीटीपी के क्वेश्चंस रहते हैं, ईवीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें एसएसटी होता है या नहीं होता है, लैंग्वेज के पेपर किस तरह से होते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चंस किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये सभी चीज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है जैसे आप अपना पेपर को पलटते हैं, क्वेश्चन पेपर को, तो वहां पे आपको सबसे पहले भाग 1 पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा। वहां पे आपको लिखा रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, यानी कि ये जो है सीडीपी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सभी आपको अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, इसलिए आपको जो है पूरा सॉल्व आप क्वेश्चन कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, तो पार्ट 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, और 1 से लेकर जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। और इसे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा सॉल्व करके इसी वीडियो में इसका वीडियो जो है हम लोग अपलोड करेंगे इस चैनल पर। और इससे पहले भी जो है हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का प्रिपरेशन चैनल पर करा रहे हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और सीटेट पेपर 1 दिसंबर 2025, सीटेट पेपर 2 दिसंबर 2025 नामक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके जो वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आप देखते जाइएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन 2 है, यहाँ पे डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षकों को क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी कि ये जो है आपका पेडागोजिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 हो गया। 30 तक आपको 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक आपके सीडीपी के क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते जाएंगे एक एक क्वेश्चंस को, और सॉल्व इस वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 तक हम लोग आ गए। 19 भी सीटीपी के ही क्वेश्चन है। 30 तक आपके सीटीपी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 29, 30 जैसे हम लोग आए, ठीक है, यहाँ पे आपका सीडीपी वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया, यानी कि सीडीपी के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में था उसको जो है आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे आप 1 मिनट रुकेंगे और इसके पश्चात देखेंगे भाग 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए भाग 2 दिया गया है। पार्ट 2 में जो है आपका क्या होता है, तो पार्ट 2 में होता है आपका मैथ, और ये भी जो है आप सभी को सॉल्व करना रहता है। ऐसा नहीं कि कोई सेलेक्टिव विषय को ही आपको जो है चूज करके इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स गणित भाग 2 में दिया गया है। इसके भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 31 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। 31 से लेकर 60 तक के प्रश्न जो है आपको मैथ के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 35, और यहाँ पे देखिए पूरा जो है क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं। 40 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ रफ वर्क के लिए भी जो है स्पेस यहीं पे दे दिया गया है पेपर के नीचे, तो इससे जो है आपको आसानी होगी। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में रफ की आवश्यकता तो होती ही है, तो सभी पेपर में जो है देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे नीचे जो है रफ वर्क के लिए दिया गया है, यानी आपको जो है पीछे पलटने का झंझट इसमें नहीं होगा इसके कारण से। तो ये जो है आपकी सुविधा के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जितना तक जो है आपके मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे वहां तक आपको रफ वर्क करने के लिए जो है स्पेस दिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 55 तक हम लोग आ गए, और 56, 8, 9, 60। तो यहाँ पे देखिए 60 तक हम लोग आ गए। 60 तक जो है मैथ के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने मैथ किया। सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक हमने सीडीपी किए, और 30 से लेकर 60 तक हमने मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट यहाँ है भाग 3। ठीक है, पार्ट 3 और इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन, यानी कि ईवीएस। ठीक है, ईवीएस से संबंधित क्वेश्चंस अब आपके स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से ये स्टार्ट हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक के जो प्रश्न होंगे, 61 से लेकर 90 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ईवीएस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं 61, 62। तो इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर जो है आपका टोटल हो जाएगा, भाग 3 में आपका ईवीएस है, भाग 2 में मैथ था, भाग 1 में सीडीपी था। ठीक है, तो 90 तक के प्रश्न जो है क्या होंगे, ईवीएस के क्वेश्चन होंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 90 तक आ गए हम लोग। ठीक है, 90 तक क्या था, ईवीएस, याद रखेंगे ईवीएस के क्वेश्चंस थे यहाँ तक, और ईवीएस के क्वेश्चन हमने जो है यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकने की जरूरत होती है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान आपको देना होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि आपने जो है लैंग्वेज 1, ठीक है, पेपर 1 का मैं बात नहीं कर रही हूँ, लैंग्वेज 1, 2 लैंग्वेज के पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें देखिए लैंग्वेज 1 इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज 1 में यदि आपने इंग्लिश लिया होगा, या हो सकता है आपका दूसरा विषय आपने चूज किया होगा, हो सकता है आपने संस्कृत किया होगा, हो सकता है आपने हिंदी कर रखा होगा, हो सकता है आप दूसरे सब्जेक्ट को लिए होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना है। यदि आपका इंग्लिश है, आपने चूज किया है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश आपने लिया हुआ है, ये जो है आप चॉइस करते हैं किस समय, फॉर्म भरते समय। ठीक है, फॉर्म भरते समय ही आपको पूछ लिया जाता है लैंग्वेज 1 में आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, लैंग्वेज 2 में आपको कौन सा लैंग्वेज चूज करना है, उसी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है इसमें आपको हिंदी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, आप थोड़ा देर रुकेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो लैंग्वेज 1 में आपको यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिला, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए लैंग्वेज 2 में भी आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। लैंग्वेज 2 यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन पेपर है, और इसमें जो है पार्ट 5 में आपके लैंग्वेज 2 में इंग्लिश दिया हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आपने जो है लैंग्वेज 1 में कौन सा पेपर ले रखा था, या तो इंग्लिश ले रखा था, या तो हिंदी ले रखा था, या फिर आपने लैंग्वेज 2 में कौन सा लेकर रखा था, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश, या तो संस्कृत, या कोई भी आपने जो है चूज किया होगा, उर्दू भी हो सकता है आप लिए होंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइए। सबसे पहले जो है आपका जो पार्ट 4 आएगा, ठीक है, पार्ट 3 तक आपने ईवीएस के क्वेश्चंस को किया, पार्ट 4 जब आएगा तब यहाँ पर रुक के आपको ध्यान देना होगा कि मेरा जो है कौन सा लैंग्वेज है, मैंने फॉर्म में कौन सा भरा था। यदि आपको फॉर्म तो उस समय अवेलेबल नहीं होगा, यदि आपको याद नहीं भी है तो आप अपने एडमिट कार्ड में देखेंगे, एडमिट कार्ड में साफ आपको दिख जाएगा लैंग्वेज 1 करके लिखा रहेगा, और वहाँ पर डैश देके आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, या तो हिंदी होगा या तो उर्दू होगा, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज 2 नीचे लिखा होगा, और आपका जो है सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन होगा। ठीक है, तो इसे देखकर भी आप कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेशन आपको दूंगी कि आप पहले से ही अपने लैंग्वेज को याद करके ही जाएं कि कौन सा आपका लैंग्वेज है, और उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए लैंग्वेज 1 जो है यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश का, और इसी प्रकार से लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश था। ठीक है, तो आपका लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, कौन सा है वो आप सॉल्व करेंगे। और यदि आपका उर्दू है, संस्कृत है, या अन्य कोई भाषा है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपके अलग से क्वेश्चन पेपर आते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में जो है इनके क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, उर्दू, संस्कृत या अन्य कोई भाषा आपने चूज कर रखा है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के मिलेंगे। यदि आपने हिंदी चूज कर रखा है, इंग्लिश चूज कर रखा है, वो भी लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी है, लैंग्वेज 1 में यदि हिंदी है तो आप लैंग्वेज 1 वाला हिंदी करेंगे, यदि लैंग्वेज 2 में आपका हिंदी है तो आप लैंग्वेज 2 वाला हिंदी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, लैंग्वेज 1 हमने देख लिया, इंग्लिश था। यहाँ पे देखिए अब भाषा 1 यानी कि लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश में हो, इसका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है, भाषा 1 में हमने देखा कि इंग्लिश था, यहाँ पे फिर से भाषा 1 दिया गया है, हिंदी दिया गया है। तो यदि आपके एडमिट कार्ड में भाषा 1 में हिंदी है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और उसके पश्चात लैंग्वेज 2 में यदि आपका इंग्लिश है तो आप फिर नीचे जाकर उस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, और यदि आपकी जो है लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो पहले वाला आप सॉल्व करेंगे जो मैंने अभी अभी आपसे दिखाया था, और यदि आपकी लैंग्वेज 2 में जो है भाषा 2 में हिंदी है तो आप नीचे आकर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से, माफ कीजिएगा, 91 से स्टार्ट होते हैं, 91 से लेकर आपके 120 तक जो है क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ईवीएस को सॉल्व करने के पश्चात जो है आपका भाग 4 में आपको आकर थोड़ा सा रुक कर आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका लैंग्वेज 1 में कौन सा पेपर जो है, आप कौन सा भाषा आपने चूज कर रखा है, उसी का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे
91 से जो है वो 91 से लेकर 120 तक आपके प्रश्न इसके रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का यदि हम लोग बात करें, लैंग्वेज में यदि इंग्लिश है तो आपके इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे, पैसेज रहेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे नीचे, और इसे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, और कुछ जो है ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो जो है पैसेज से रिलेटेड ही होंगे, तो आपको ज्यादा इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन नंबर 100 से लेकर 105 तक फिर से एक पोएम वाला जो है स्टेंजा दिए गए हैं, इस स्टेंजा को पढ़ के आपको नीचे का प्रश्न करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं उसी प्रकार से जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आपका इस प्रकार से रहेंगे, जैसे कि पेडागोजिकल क्वेश्चंस रहेंगे। 15 क्वेश्चंस आपके जो है पैसेज से रहेंगे, और 15 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे रहेंगे आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी से रहेंगे। और देखिए अब भाग जब 4 में आप आइएगा, भाग 4 का हमने भाषा 1 में लैंग्वेज कर लिया है, यदि हमारा इंग्लिश है तो हमारा जो है हिंदी नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम छोड़ देंगे और लैंग्वेज 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लैंग्वेज 2 में मान लीजिए आपका हिंदी है, तो आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका ये जो है आपने लैंग्वेज 1 का इंग्लिश ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए भाषा 2 लैंग्वेज 2 हिंदी। हिंदी में आपका जो है कौन सा है, भाषा 2 में आपका हिंदी विषय है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ये आपके क्वेश्चन होंगे प्रश्न संख्या 121 से लेकर 150 तक आपके प्रश्न होंगे। तो इसमें जो है आपको गद्यांश और पदांश आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और उसके पश्चात जो है आपको क्वेश्चंस को करते जाना है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और इस पे लास्ट में भी आपको मिलेगा रफ वर्क के लिए। तो ये था हमारा वीडियो, और आपको कैसा लगा, आपको जो है समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो है आपको अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। और यही जो है एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है जो कि लैंग्वेज पेपर का होता है, जिसके कारण जो है हर साल बहुत सारे बच्चे सीटेट एग्जाम फेल कर जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और पूरा वीडियो को ध्यान से सुनते हुए आप एक एक चीज को जो है अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।